नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, पाठक का तबादला तो हो गया। नए विभाग में उनके नाम की पट्टी भी लग गई है, जिसकी तस्वीरें कल से वायरल हो रही हैं। तो बात यह है कि अब पाठक जा चुके हैं। इन सब के बीच जो कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं अभी, उनमें से एक की चर्चा तो कल के वीडियो में मैंने की थी आपसे कि कैसे अचानक से पाठक के तबादले को मजबूर हो गई सरकार। वो सरकार जिसने पाठक को मुख्यमंत्री के आदेश और घोषणाओं की अवहेलना करने पर भी कुछ नहीं किया, उस अफसर का तबादला अब जाकर, जब लगभग सब कुछ शांत हो चुका था, अचानक से शिक्षा विभाग से पाठक को रवाना कर दिया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में आपके साथ करेंगे। आज जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि तबादला तो चलिए हो गया, लेकिन ये जो हुआ, इसे तबादला ही समझा जाए या फिर पाठक के को जो है तबादले के नाम पर सेफ पैसेज दिया गया, मतलब बचा लिया गया। मतलब यह है कि पाठक का तबादला हुआ या फिर पाठक को बचा लिया गया किसी चीज से जिसकी आंच सब पर भारी पड़ने वाली थी। जी देखिए, हमारे पास ना तो किसी अफसर का फोन आता है, ना किसी मंत्री का ही, और ना ही मुख्यमंत्री जी हमसे पूछ के कोई फैसला करते हैं। हम तो बस जो होता है, मतलब जो घटना घटित होती है, उसका विश्लेषण आपके सामने बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर हुए, आप शिक्षकों के लिए कर देते हैं। तो मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि आप शिक्षकों के मामले में तो मैं कभी कभी बायस्ड भी हो जाता हूँ, लेकिन ठीक है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। आज मैं जो कुछ भी हूं, लिख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, वो सब जीवन की हर अवस्था में मिले हुए गुरुओं का कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए शिक्षकों के मान और सम्मान से कोई समझौता ना तो मैं खुद करता हूं, ना किसी को अपने सामने करने देता हूं। मैंने कहा ना कि मैं बड़ा आदमी तो हूं नहीं जो मेरे पास किसी मंत्री या अफसर का फोन आएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं, मैं तो आपके लिए वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूं क्योंकि शिक्षकों का और सम्मान होते नहीं देख सकता। मैं बहुत इज्जत करता हूं शिक्षकों की मैं, और आपके अगर सब्सक्राइब और व्यूज पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो रोज कुछ से कुछ वीडियो बनाकर मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स लाखों में कर लेता, जैसा कि और लोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने वीडियोस तभी तभी बनाए जब आप पर हमला हुआ और आप भी कहीं से मदद ना मिलता देखकर बेबस होकर बस अपना फर्ज पूरा करने में लगे रहे, तब मैं वीडियो बनाता हूं। बताइए ना, आपको मस्टरवा मस्टरवा कह के, हेडमास्टर चोर है, ये है तो वो है कह के यूट्यूब चैनल वाले अपना सब्सक्राइबर लाख कर लिए, जबकि हमने बिना सब्सक्राइब और व्यूज की चिंता किए जब जब जरूरत लगी आपके लिए वीडियो बनाया। ये नहीं कि आपका सब्सक्राइब और व्यूज पाने के लिए रोज जो मन में आया किसी के फोन आने की झूठी कहानी बना के आपके लिए वीडियो बनाया हो। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी ऐसा नहीं करूंगा, और जब जब जरूरत पड़ेगी शिक्षकों के सम्मान में, आपको मिलेगा अंगवानी मैदान में। अब कुछ लोग फिर से कमेंट करेंगे कि अपनी तारीफ हम खुद करते हैं, तो उन्हीं शिक्षक साथियों के लिए मैंने इतना सब कुछ कहा कि देखिए सर, हम जो करते हैं या करते हैं ना, वो दिल से करते हैं, किसी उम्मीद से नहीं। ऐसा होता तो औरों की तरह हम भी आपको कुछ से कुछ कहानी सुना के अपना सब्सक्राइबर भी लाख से ऊपर कर लेते, जैसा कि औरों ने किया है। लेकिन हमने नहीं किया है। हमने बस वो वीडियो बनाया जिससे आपका फायदा हो, जिसमें आपके हित की बात हो। तो शिक्षक साथियों, हाँ, अब अगर ऐसे में आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने रिश्ते नातेदारी में भी करवाएं, ताकि भविष्य में भी जब फिर कभी जरूरत पड़े, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के दम पर हम और दमखम के साथ आवाज उठा सकें। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है, वो आप करते और करवाते रहिए, बाकी हम आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। जी, तो चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई कि पाठक का तबादला हुआ है या फिर उसे बचाया गया है। आइए इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप भी अपने विचार कमेंट में जरूर डालें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ लूं और उन सब का जवाब वहीं पर दे दूं, और जरूरत लगे तो उस पर वीडियो भी बना दूं। तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। अगर आप पढ़े, आपके भी जरूर कुछ ना कुछ विचार आते ही होंगे मन में, तो उसको आप जरूर, तो आप नीचे, और नहीं तो आप नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप मुझे। जी, तो पाठक का तबादला हुआ या उसे बचा लिया गया, चर्चा ये था। तो पाठक के तबादले के बाद जो आम चर्चा है शिक्षकों में
और आमजनों में कि पाठक का तबादला नहीं बल्कि उसे तबादले के नाम पर बचा लिया गया है। नहीं तो अगर पाठक को शिक्षा विभाग में कंटिन्यू करने दिया जाता तो एक नुकसान तो मैंने आपको कल वीडियो में बताया कि लोकसभा में नुकसान के बाद अब सत्ताधारी गठबंधन खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड वोटों के नुकसान के रूप में अब और कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आप सबको पता है ना कि आने वाला विधानसभा चुनाव तीनों यानी जेडीयू बीजेपी से लेकर राजद मतलब तीनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो एक तो वो कारण था और अब जो लोग बता रहे हैं वो तो और भी सोचने वाली बात है और शायद इसी बात का अंदाजा जेडीयू हाईकमांड को हो गया था, इसलिए पाठक को हटाने का फैसला सरकार को लेना पड़ा। नहीं तो पाठक अभी जारी रहते। सरकार को शिक्षकों के साथ साथ अब जनता भी नाराज हो रही थी। इस बात का भी पता चल चुका था सरकार को। जिस तरह से भयंकर गर्मी मतलब नौतपे की गर्मी जो 9 दिन कहते हैं बहुत गर्म होता है समय में स्कूलों को सारे देश के नियम कानून से अलग हटकर बिहार ने में पाठक ने सरकारी स्कूलों को खुला रखा और जिस तरह से उन स्कूलों से रोज बेहद डरावनी तस्वीरें और वीडियो वायरल होनी शुरू हुई कि सरकार तुरंत हिल गई। तभी तो मुख्यमंत्री ऑफिस ने तुरंत स्कूलों के बंद रखने का आदेश जारी किया। हालांकि ये अलग बात रही कि विभाग की तरफ से सिर्फ बच्चों की छुट्टी की गई लेकिन शिक्षकों को आने के लिए कहा गया। आपको याद होगा ही कि मुख्यमंत्री के दफ्तर ने तब भी कोई लेटर जारी नहीं किया था जब विधानसभा में स्वयं उनके द्वारा स्कूलों को परिवर्तित टाइम के अनुसार चलाने का ऐलान किया था। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश से अलग पाठक अपनी मनमर्जी से स्कूल चलाते रहते, ये सब तो आपको याद होगा ही। तो इस बार जब भीषण गर्मी में बच्चे बीमार पड़ने लगे, बच्चों की तो छोड़िए स्कूल में बड़े बड़े शिक्षकों की हालत खराब होने लगी, इसमें तब जाकर सीएम ऑफिस की तरफ से आनंद फानंद में जारी किया गया आदेश, जिसका कितना और कैसे अमल हुआ वो भी आप सबने देखा ही है। और उसके बाद जब से नए अपर मुख्य सचिव विभाग में आए तो जब उन्होंने देखा कि विभाग का हाल, तब जो है उन्होंने विभाग द्वारा पाठक के टाइम में जो रोज निकाले जा रहे थे फैसले, अजीबोगरीब फैसले जो लिए जा रहे थे, उनको पलटना शुरू कर दिया। अब पाठक के फैसले गलत रहे होंगे तभी तो नए वाले एसीएस बदल रहे हैं ना पाठक के फैसले उनके समय में लिए हुए। अब ऐसा तो है नहीं कि नए वाले कुछ समझते नहीं और बस ऐसे ही वो आदेश जारी कर दे रहे। तो कुल मिलाकर नीचे से ऊपर तक मैसेज चला गया था कि पाठक ने गलत किया और रही सही कसर अभिभावकों ने निकाल दी जब उनके बच्चे भीषण गर्मी में स्कूलों में बीमार पड़ने लगे। कुछ तो काल के गाल में भी समा गए। कुछ ऐसा ही मंजर कड़ाके की सर्दी में भी था जब पूरे देश के उलट बिहार में स्कूल खुला रखा गया था। तो जो अभिभावक पहले पाठक से खुश थे अब वो भी खुलेआम कहने लगे कि पाठक तो ज्यादा कर रहा है। तो ना विभाग खुश ना अभिभावक खुश, अभिभावक मतलब जनता। तो उसके बाद जो ताबड़तोड़ पैसा निकासी का काम चालू हुआ विभाग में, उसका हाल भी सबने देखा है। कैसे स्कूलों में लगाए गए टीन के शेड जो है हवा और पानी में उड़ गए, बेंच और डेस्क जो टूट कर जमीन पर बिखर गए, समरसेबल घोटाला तो ये घोटाला तो वो घोटाला, रोज अखबार शिक्षा विभाग के कथित घोटालों से रंगा नजर आने लगा। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने तो अंगवानी पर अपने विशेष बातचीत में यहां तक कह डाला कि शिक्षा विभाग में अगर जांच की जाए तो यहाँ जो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला निकलेगा शिक्षा विभाग में। बताइए ना, हालत ये हुआ कि बिहार के स्कूलों में थाली सप्लाई करने के लिए, जो मिड डे मील के लिए जो थाली है जिसमें खाने के लिए बच्चों के लिए, वो सप्लाई के लिए मुंबई से पार्टियां आने लगी। तो आप समझ रहे हैं ना एक थाली की कीमत कितनी होगी। और अगर वो सप्लाई करने मुंबई से कोई आ रहा है तो समझ लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा होगा। तभी तो मुंबई से कोई थाली बेचने बिहार आएगा, है कि नहीं। और जिस तरह से हर उठने वाले आवाज को बेशर्मी से गला घोटने का प्रयास पाठक ने किया, उसमें भी करारा झटका लगा पाठक को। चाहे वो शिक्षिका बबीता कुमारी का मामला हो या बंशीधर ब्रजवासी का। हालांकि ब्रजवासी जी की तो नौकरी ही ले रही है, लेकिन वो भी जब पटना से दिल्ली तक शिक्षकों के लिए इतनी लड़ाई लड़े हैं तो वो अपने मामले में भी कोर्ट के शरण में जा ही रहे होंगे, तो उन्हें भी वहां से न्याय मिल ही जाना चाहिए। तो कुल मिला के पाठक जो है सरकार के लिए फजीहत ही बन चुके थे चारों तरफ से। जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला रोज सामने आ रहा था तो कोई ना कोई कोर्ट जाता ही, तो घोटाले का एक अलग दाग लग जाता सरकार पर। तो इन सब परिस्थितियों में जहां विभाग, शिक्षक, अभिभावक, कॉमन पब्लिक, आम जनता अब पाठक से नाराज होते जा रही थी, तो ऐसे हालात में सरकार को बेहतर ये लगा कि पाठक को कहीं और भेज ही दिया जाए, जिससे एक तो मामला शांत हो जाएगा
और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मैंने आपको कल बताया कि पाठक के कारण कोई नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये था कि ऐसे करके उसको जो है सेफ पैसेज दिया गया ताकि यहाँ पे भी मतलब यहाँ भी पाठक चले जाएं और यहाँ पे भी कोई उस तरह का मामला आगे ना बढ़े। जिस तरह के रोज घोटाले सामने आ रहे थे, रोज जो है अखबारों में शिक्षा विभाग के वो घोटाले जो खरीदी के मामले आ रहे थे, तो उसको लेकर मामला कहीं बढ़ ना जाए और जिस तरह से शिक्षा का अभिभावक जिस तरह से नाराज थे कहीं कुछ हो ना जाए, तो इनको जो हटा के कहा कि अब जो है किसी के लिए ठीक नहीं है इनका शिक्षा विभाग, तो इनको आगे हटा के जो किसी दूसरे विभाग में भेजे और तब ये फैसला लिया गया। तो शिक्षक साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।